हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय डे 12th ऑफ रिकॉर्डिंग। आज मैंने रूम में ना रिकॉर्ड करके सोचा छत पे रिकॉर्ड करूँ। पीछे देखो कितना कोहरा है और मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 31 दिसंबर है एक्चुअली। कल है न्यू ईयर। 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर बोलना है सबको। तो जगने का कोई प्लान है नहीं मेरा, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है और काफ़ी थक चुकी हूँ। तो बाकी सबकी तरह मेरा न्यू ईयर नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होंगे, इधर उधर घूमने टहलने गए होंगे, पर मुझे तो छुट्टी ही नहीं है ब्रांच से, तो मैं तो कहीं नहीं जा रही अभी फ़िलहाल के लिए। तो ऐसे ही जाएगा मेरा न्यू ईयर, काफ़ी सिंपल एंड सोबर, विच इज़ गुड। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अब पार्टी वार्टी और इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है रहा। हवा चल रही है बहुत तेज़ और पीछे आप डीजे सुन पा रहे हो और तो सुन लो। यहाँ पास में मोहल्ले में एक पार्टी हो रही है, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग। तो यही है आज बताने के लिए मेरे पास। क्या है बताने के लिए? आज कुछ वैसा कुछ खास नहीं है। पूरे दिन काफ़ी ठीक था, बसर तो रोज़ ही होती है खैर ब्रांच में। पूरे दिन नॉर्मल दिन था। सुबह वही नॉर्मल उठे अराउंड 7:37 और बाकी सब कुछ किया हमने। ब्रांच गए, काम किया दिन भर। कल की थोड़ी प्रिपरेशन कर ली है मैंने अभी से, ताकि कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो। साल का पहला दिन है तो लोग की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है ब्रांच में, तो बिज़नेस तो करना ही है एनी हाउ। वो ऑप्शन तो है ही नहीं कि नहीं करने वाला, तो इसलिए। बाकी आज कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे दिमाग में। अभी मैं मूवी देख रही थी एक, तो अभी थोड़ा बहुत वो देखूँगी, वो निपटाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। और कल न्यू ईयर है। वी टॉक अबाउट रेजोल्यूशंस, तो ऐसा कोई न्यू ईयर का रेजोल्यूशन अभी तक मैंने लिया नहीं, ना कुछ ही पेपर पे नोट डाउन किया है, क्योंकि जो मैं लिख लेती हूँ वो तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। बट एक चीज़ तो है कि ये पूरा साल आने वाला मैं आई विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ माई लाइफ। अभी तक जो था कि सब साल चलता चला जा रहा था, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, बट ये साल बहुत ही क्रूशियल है मेरी लाइफ का। बिकॉज़ प्रॉब्लम क्या है कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं थोड़ी मेरे ऊपर काफ़ी, तो मुझे फाइनेंशियली और ज़्यादा सिक्योर होना पड़ेगा। सो आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग अबाउट दैट। और उसके अलावा अगर बात करें तो हेल्थ तो बहुत ही गड्ढे में गई हुई है अभी। यू कैन सी इट ऑन माई फेस टू। सब कुछ बहुत ही बेकार सा चल रहा है हेल्थ वाइज, तो थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देना है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग जिम और स्टार्टिंग सम वर्कआउट और समथिंग, एंड थॉट कि थोड़ा आई स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। वैसे तो हेल्दी खाते बाहर का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल आई नीड टू कंट्रोल माई पोर्शंस। एंड जैसे मैंने बताया था कि मैं वेट गेन कर रही हूँ, तो आई नीड टू कंट्रोल माई पोर्शंस टू, एंड थोड़ा माइंडफुली खाना पड़ेगा। बहुत ही कुछ भी खाना, कुछ भी करना, ये छोड़ना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज वो हो गया, करियर वाइज फाइनेंशियल सिक्योर होना है, और करियर वाइज एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना है इस साल एनी हाउ, तो वो करना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एंड उसके अलावा अगर बाकी रेजोल्यूशंस की बात करें कि बाकी क्या कर सकते हैं, तो बाकी लाइफ एरियाज़ में तो अभी फ़िलहाल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दो चीज़ें हैं। एक तो मेरी हेल्थ, जिसको मैं काफ़ी टाइम से नेगलेक्ट करती आ रही हूँ, तो थोड़ा सा उस पर फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी बीमार भी रही मैं इस 2 महीने, नवंबर दिसंबर। इस बार ठंड में ज़ुकाम बुखार कॉन्टीन्यूसली रहा है 1 महीने मुझे, फिर भी आई केप्ट वर्किंग। मैंने काफ़ी नेगलेक्ट किया, लेकिन इसके लिए अब माइंडफुल होना पड़ेगा। तो एक तो ये बहुत क्रूशियल हो गया, और इसके अलावा जो एक क्रूशियल पार्ट है वो है कि करियर वाइज मुझे थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल होने की ज़रूरत है। थोड़ा इस प्रोफेशन मतलब एज अ बैंकर आई एम लविंग दिस प्रोफेशन,
लेकिन इसके अलावा मुझे थोड़ा सेटल्ड तरीक़ों से हाई पेइंग उसमें जाना है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एसबीआई हो गया, बाकी चीज़ें तो खैर उसके लिए मैं पढ़ाई वगैरह चल ही रही है, तो वो तो कंटिन्यू रहेगी। और आई ट्राई टू बी मोर काइंड टू पीपल, अगर वैसे बात करें पर्सनालिटी वाइज या फिर अपने उसकी, तो आई ट्राई टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट माई वर्ड्स एंड माई बिहेवियर टूवर्ड्स एवरीवन। और अब इस साल ना फालतू की भसड़ नहीं लेनी मुझे अपने जीवन में। जैसे पिछले साल ना काफ़ी भसड़ें ली मैंने अपने जीवन में अननेसेसरी की। इस बार थोड़ा माइंडफुली मुझे ये साल निकालना पड़ेगा, और निकालना है भी, एंड आई एम रेडी फॉर इट। सम वेयर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कर सकते हैं, बट नेसेसरी जो हैं, जो एक्चुअली होने लायक हैं जीवन में, उन्हीं को रखना है, बाकी सबको कट ऑफ कर देना है, फिर वो कोई भी हो फ़िलहाल के लिए। और फैमिली वाइज बात करें तो चीज़ें थोड़ी उधर भी खटर पटर चल रही है, बट स्टिल वो भी थोड़ा ट्रैक पे, वो मेरे हाथ में नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरफ से चीज़ें नहीं हो पाती, सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक होता है हमेशा हर रिलेशनशिप में, तो जहाँ मुझे इक्वली दिखेगा वहाँ रहूँगी, जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हटा के अपने उस पर ध्यान दूँगी। और मेंटल पीस पे ऑब्वियसली आई एम गोना वर्क वेरी हार्ड दिस ईयर। तो इस साल तो मोस्टली यही 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे फ़िक्स करनी है, और इतना ही हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा का रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल के लिए मेरे करंट सिचुएशन डिमांड कर ही नहीं रही है। तो या यही रेज़ोल्यूशंस हैं, इसको और स्पेसिफ़िकली और डिटेल में लिखूँगी मैं पेपर पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू राइट समथिंग डाउन तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाती है, इनटू योर सबकॉन्शियस और समथिंग। तो या वो करूँगी। हाँ, 2-4 स्किल्स हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है इस साल, जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है पिछले साल, मतलब 2025 में। तो अब मुझे वो स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है। अपने फाइनेंशियल्स थोड़े अच्छे से मैनेज करने हैं इस साल। थोड़े बहुत डेट्स हैं वो जो मुझे पे ऑफ करने हैं, एंड उसके अलावा काफ़ी माइंडफुली मुझे अपने फाइनेंशियल्स यूटिलाइज़ करने हैं टुवर्ड्स मी एंड माय फैमिली, तो वो भी ध्यान में रखना है। एंड उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा है नहीं। आई ट्राई टू बी देखो, सोशल लाइफ तो मेरी ऐसी है कि बहुत ऑन एंड ऑफ चलती है। जो अभी इस टाइम करेंटली शहर में है वो मोस्टली मेरे कोलीग्स ही हैं, मेरे कोई ऐसा कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। मेरे सारे दोस्त इधर उधर डिफरेंट सिटीज़ में हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हैं, तो उनसे इतना मिलना जुलना हो नहीं पाता है। बट थोड़ा सोशल लाइफ पे भी इम्प्रूव करूँगी मैं, अगर रिक्वायरमेंट मुझे लगी तो ओवर द टाइम। अभी तो फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ दिमाग में है नहीं, तो इतना ही कर लूँ तो काफ़ी है। यही रेज़ोल्यूशन है। जैसे आई डोंट बिलीव इन कि न्यू ईयर कुछ ऐसा नया लेके आता है। ये एक तरीके से एक होप मिल जाती है लोगों को कि हाँ चलो नया साल है, लोग को एक किक स्टार्ट चाहिए होता है अपने जीवन में, तो ये वही काम करता है न्यू ईयर। एक डेट ही चेंज होती है जनरली, एक ईयर ही चेंज होता है, पर अब है तो जीवन मेरा ही, है ना, और अभी भी चल ही रहा है। तो बीट एनी ईयर ऑफ माई लाइफ, मुझे तो 110% यूटिलाइज़ करना है, जो कि मैं काफ़ी टाइम मिस हो जाता है। बट आई विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग हैपन, एंड सबको बहुत माइंडफुली बस और कॉन्शियसली यूटिलाइज़ करना है हर एक चीज़, और कॉन्शियसली जीना भी है। तो वही कुछ क्लैरिटी भी लेके आनी है मुझे अपने जीवन में, और उसको तो ओवर टाइम ही आएगी, जैसे जैसे जीवन चलता जाएगा वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी। तो उसके लिए अभी से डिसाइड करना वो अपने हाथ में है नहीं एक्चुअली, और मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस देती नहीं हूँ जो अपने हाथ में होता नहीं है। तो बेसिकली यही है। अब कल न्यू ईयर है, पार्टी वार्टी का प्लान थोड़ा सा मेरा है, क्योंकि वो कोलीग्स पुराने वाले ब्रांच के कोलीग्स हैं, थोड़े 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरी,
जो पार्टी वगैरह के लिए कह रही थी कि न्यू ईयर में जाना है और चलते हैं ऐसा वैसा। तो कल नहीं, कल तो वर्किंग है, परसों देखते हैं, अगर परसों पॉसिबल हुआ तो मे भी एक दो जगह ऐसे खाने पीने थोड़ा बहुत घूमने टहलने जाएंगे। यहाँ कुछ है नहीं वैसे घूमने टहलने का, और इससे बाहर मैं जाती नहीं हूँ, जनरली यहीं रहती हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता और अब मन भी नहीं होता मेरा, तो कोई इशू नहीं है। तो हाँ, ये मेरा अकेला न्यू ईयर। पिछले साल मैं कहाँ थी इस टाइम पे? 31 दिसंबर पिछले साल, पिछले साल भी मैं अपनी जॉब लोकेशन पे ही थी, जो पुरानी वाली ब्रांच है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने अपने कोलीग्स के साथ सेलिब्रेट किया था न्यू ईयर। पिछले साल तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन वगैरह कुछ था नहीं, क्योंकि मैं ना बिल्कुल ही कॉन्शियस ही नहीं थी मेरे जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर हाँ, इस साल थोड़ा सा कॉन्शियसली मुझे यूटिलाइज़ करना है सब चीज़ें, और मुझे कॉन्शियसली स्टार्ट करना है अपना साल एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि हाँ, चीज़ें सब कुछ ठीक होंगी। एंड आई एम गोना थोड़ा सा ट्रांजिशन लाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो करते हैं। बाकी कोहरा देख लो, ये सामने मेरे पार्क है इधर पूरा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरा पार्क है। तो अच्छा है, लोकेशन अच्छी है। किसी दिन मैं पूरी वीडियो बना के डालूँगी टाइम मिलते ही। बाकी या सी यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक कि आपका रेजोल्यूशन क्या रहा है इस साल का, और किस नई उम्मीद और नई होप के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, वो सॉरी आई एम सो सॉरी नॉट वीडियो, अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताना ज़रूर, एंड कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग। यस, बाय।